पहला द्वार रेगिस्तान में खुला था, वहां समय रुका। दूसरा द्वार यहाँ है, जहां समय बहता है। लेकिन बेटी, इसे खोलने वाला शायद फिर लौट न सके। मीरा ने उत्तर दिया, अगर आरव जा सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ। इतिहास को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। त्र्यंबक ने बस इतना कहा। तो तैयार रहो, समय के प्रवाह में खुद को खोने के लिए। रात के समय त्र्यंबक ने मीरा को लेकर गंगा किनारे एक सुनसान घाट पर पहुंचाया। वहां एक पुराने शिव मंदिर के नीचे एक संकरी सुरंग थी। दीवारों पर वही लिपि उकेरी हुई थी, काल लिपि, जो धौलगढ़ में भी मिली थी। बीच में एक पत्थर का द्वार था, जिसके ऊपर लिखा था, यहाँ काल नाचता है, यहाँ मृत्यु सोती है। मीरा ने चक्र को द्वार के केंद्र में रखा। वो घूमने लगा। धीरे धीरे गूंज उठी, ओम कालाय नमः। और फिर द्वार खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे सदियों पुरानी सांस निकल रही हो। अंदर एक लंबा मार्ग था, जहां दीवारों पर जलती रेखाएं थीं, मानो समय स्वयं बह रहा हो। बीच में एक कक्ष था, और उस कक्ष में एक पत्थर की मूर्ति, जिसका चेहरा आरव से मिलता जुलता था। मीरा ठिठक गई। ये कैसे संभव है? क्या आरव? तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, वो यही है। मीरा मुड़ी। वो कौस्तुभ था, वही जो गायब हो चुका था। पर अब उसका चेहरा शांत था, जैसे समय ने उसे किसी और रूप में ढाल दिया हो। कौस्तुभ बोला, मीरा, यह दूसरा द्वार समय का नहीं, आत्मा का है। आरव यहां पहुंचा, लेकिन लौट न सका। उसकी आत्मा इस मूर्ति में विलीन है। समय ने उसे पकड़ लिया, ताकि संतुलन बना रहे। मीरा की आंखें भर आईं। तो क्या उसे वापस नहीं लाया जा सकता? कौस्तुभ ने कहा, शायद, अगर कोई अपनी आत्मा की गहराई तक उतर जाए और अपने सत्य का सामना करे। मीरा ने चक्र की ओर देखा। अगर यही रास्ता है तो मैं जाऊंगी। मीरा ने चक्र को दोनों हाथों से थामा। वो तेजी से घूमने लगा, और उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। सब कुछ थम गया, हवा, समय, शब्द, सब। वो अब किसी अंतराल में थी, जहां अतीत और